आज हम श्री गुरु हर राय जी की जीवन कथा के बारे में बताएंगे। श्री गुरु हर राय जी का जन्म 16 जनवरी सन 1630 में पंजाब के कीरतपुर शहर में पिता गुरु दित्ता जी, जो कि छठे गुरु श्री हर गोबिंद साहिब जी के पुत्र थे, और माता निहार कौर जी के घर में हुआ। बाबा धीरमल जी आपके बड़े भाई थे। गुरु हर राय जी के जन्म के समय आपके दादा श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी तब अमृतसर में थे। जब उन्हें बालक के जन्म की खबर मिली तो वह कीरतपुर पहुंचे। वह अपने पोते का मुंह बहुत देर तक निहारते रहे और बालक को गोद में उठाकर वचन किया, यह बालक स्वयं हरि प्रभु का रूप है, इसलिए इसका नाम हर राय रखा जाए। यह बालक संसार में पृथ्वी का बोझ कम करने आया है। पिता गुरु दित्ता जी भी अपने पुत्र का रूहानी मुख देखकर बहुत ही खुश थे। कहा जाता है कि अपने पोते के प्यार में पड़कर गुरु हर गोबिंद साहिब जी 2 महीने तक कीरतपुर में ही रुके रहे। दूर दूर से संगतें बधाई देने आती। हर रोज दरबार में कीर्तन होता और गुरु का अटूट लंगर चलता। इतिहास में दर्ज है, श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी के आदेश अनुसार बाबा गुरु दित्ता जी जहाँ कीरतपुर शहर को सुंदर बनाने में लगे रहे, वहीं अपने पुत्र हर राय जी का पालन पोषण भी बड़े ही प्रेम से कर रहे थे। तब एक बहुत बड़ी घटना घटी। कहते हैं कि बालक हर राय जी के पिता बाबा गुरु दित्ता जी पहाड़ी स्थानों में एक बार सिक्खी का प्रचार करने गए थे। लोगों में वीरता और दिलेरी की भावना पैदा करने के लिए वह रोज अपने सिक्खी साथियों के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। उसी दौरान बाबा गुरु दित्ता जी के एक साथी के हाथों एक गाय शिकार हो गई। मृत गाय को देखकर उसका मालिक, जो बहुत ही गरीब था, जोर जोर से रोने लगा। बाबा गुरु दित्ता जी जिस स्वभाव से ही बहुत कोमल थे, उन्होंने उसी समय अपनी आत्मिक शक्ति से उस गाय को जीवित कर दिया। बाबा गुरु दित्ता जी के चमत्कार को देखकर सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे। बाबा गुरु दित्ता जी के पिता गुरु हर गोबिंद साहिब जी को जब इस घटना के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि आपने प्रभु की कुदरत में दखल क्यों दिया। किसी जीव को मरना और जीवित करना, यह तो प्रभु के हाथ में है, चमत्कार तो कहर का नाम है। ऐसी बात सुनकर बाबा गुरु दित्ता जी बहुत दुखी हुए। वह प्रायश्चित करने के लिए किसी को बिना बताए ही बाबा बुदन शहर समाधि के पास जाकर बैठ गए और अपने श्वास ऊपर चढ़ा लिए और सचखंड चले गए। गुरु हर गोबिंद साहिब जी को जब अपने पुत्र की तब इस दुर्घट घटना का पता चला, तो उन्होंने वाहिगुरु जी के सामने अरदास की और सारे परिवार बस संगत को ईश्वर का आदेश मानने की प्रेरणा दी। उस समय बालक हर राय की उम्र 8 वर्ष थी। आपके दादा हर गोबिंद साहिब ने आपको पिता की कभी कमी महसूस न होने दी। उन्होंने अपनी देख रेख में रखने लगे। बालक हर राय जी को पढ़ाई लिखाई, शस्त्र विद्या, घोड़ेसवारी गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने आप करवाई। वह हर समय बालक को अपने साथ रखा करते। लंगर के समय गुरु जी बालक को अपने साथ बैठाकर लंगर खिलाया करते। समय समय पर ज्ञान और वैराग्य की सच की भी चर्चा करते। बालक हर राय जी भी सेवा से कभी पीछे न हटते। एक बार गुरु हर गोबिंद साहिब जी को बालक हर राय जी के साथ अपने बाग में सैर कर रहे थे। एक बार वह मौसमी फूल को खिला देखकर गुरु हर गोबिंद साहिब जी बहुत खुश हुए। उस फूल और माली की बहुत प्रशंसा करने लगे। शहर से लौटते समय टहनी से जब वो फूल ना दिखाई दिया, तो माली ने गुरु जी को बताया कि बालक हर राय जी के कलयुग वाले झोले से अटक कर वह फूल टूटकर पैरों के नीचे आकर दब गया था। गुरु जी ने बालक हर राय को तब समझाते हुए कहा, झोला बड़ा पहना हो तो संभल कर चलना चाहिए। गुरु जी के कहने का यह मतलब था कि कुछ प्रति हो जाए तो प्राप्त करने के लिए विनम्रता होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहिए। गुरु हर गोबिंद साहिब जी के मुख से निकले हुए वचनों को बालक हर राय जी ने सारी उम्र अपने मन में बसाए रखा। कहा जाता है बचपन से ही
बालक हर राय जी के अंदर शक्ति और कोमलता का बढ़िया मेल था। वह बहुत ही तगड़े सफर शिकारी थे। दयाओं के भावों में इतना रच चुके थे कि शिकार के दौरान जिस भी जानवर या पक्षी को वह पकड़कर उन्हें बिना मारे ही घर ले आते। जो जानवर उन्हें जख्मी हालत में मिलता वह उसे दवाई लगाते, खुराक देकर उसे अपने चिड़ियाघर में संभाल कर रखते। इतिहास में दर्ज है, गुरुजी ने तब एक 9 लाख में बहुत बड़ा बाग खरीदा था, जिसमें ढेरों किस्मों के फल फूल लगाया करते थे, साथ ही ढेरों जड़ी बूटियां भी उगाया करते थे। बाबा धीरमल गुरु हर राय जी के बड़े भाई थे। वह स्वभाव से ही बड़े चंचल, चतुर और लालची थे। कहते हैं जब बाबा धीरमल जी का जन्म हुआ तब गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने अपने पोते का मुख देखते हुए वचन किया कि यह तो मेरा ताया है, पृथ्वी चंद के रूप में धारण करके आ गया है। बालक की चंचलता देखकर उसका नाम धीरमल रखा गया, ताकि उसमें धैर्य और सब्र आ सके। गुरु जी के वचन तब सही सिद्ध हुए जब सच में ही वह बड़े होकर कपट और लालची स्वभाव के बने। वह किसी की भी परवाह नहीं किया करते थे। जीवन का अधिक समय उनका कीरतपुर में ही बीता। उनके पिता गुरुदित्ता जी के संस्कार में बार बार आदेश भेजने पर भी वह शामिल न हुए। श्री हर गोबिंद साहिब जी ने शरीर त्यागने से पहले अपने छोटे पोते श्री हर राय जी के अंदर विद्यमान ढेर सारे गुणों को देखते हुए उन्हें सिखों का 7वां गुरु बना दिया गया। अपने छोटे भाई को गुरु गद्दी पर बैठता देख बाबा धीरमल सहन न कर सके। ईर्ष्या की आग में जलते हुए वह दुश्मनों मुगलों के साथ मिलकर अपने भाई गुरु हर राय जी के विरोध में साजिश करने लगे। इतिहास में दर्ज है, एक बार गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने करतारपुर की जंग पैदे खां के साथ लड़ी थी। उस जंग में अंदर ही अंदर बाबा धीरमल ने विरोधी पैदे खां का साथ दिया था। इस कारण उस समय का मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने बाबा धीरमल को खुश देखता होकर करतारपुर की बहुत सी सारी जहांगीरें दे दी थी। कहा जाता है 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा संकलित श्री आदि ग्रंथ बाबा धीरमल के पास करतारपुर में मौजूद होने के कारण उसे तब बहुत से चढ़ावा चढ़ाया करते थे। संगतें तब श्री आदि ग्रंथ के दर्शन करके नतमस्तक होती। इस प्रकार बाबा धीरमल अपने आप को गुरु कहलवाने लगे। गुरु हर गोबिंद सिंह जी ने कई बार बाबा धीरमल को कीरतपुर में अपने पास बुलाया, लेकिन वह कभी नहीं आए। इतिहास में दर्ज है कि कुछ वर्ष बाद औरंगजेब ने धीरमल को बंदी बनाकर मरवा दिया गया था। गुरु हर राय जी का विवाह सन 1640 में माता सुलखनी जी के साथ हुआ था। ससुराल में आकर उनका नाम माता किशन कौर रखा गया था। कुछ समय बाद गुरु हर राय जी के घर में 2 पुत्र बाबा राम राय जी, बाबा हरकिशन पैदा हुए। आगे चलके गुरु हरकिशन सिखों के 8वें गुरु बने। छठे गुरु हर गोबिंद साहिब जी जानते थे कि उनके पोते हर राय जी ही गुरु गद्दी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और कौम का सही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने मार्च 1644 में ज्योति जोत समान से पहले गुरु हर राय जी को 7वां गुरु घोषित कर दिया था। तब गुरु हर राय जी की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। गुरु हर राय जी के चेहरे पर इतना नूर था कि जो भी उन्हें देखता, उनके वचन सुनता, उनका दिल अलौकिक आनंद में चला जाता। गुरु जी का दरबार बहुत ही अद्भुत था। जब भी दरबार साहिब में प्रवेश किया करते तो लगातार नगाड़ा बजता रहता। ढेरों संगतें भेंट लेके गुरु के दर्शन करके निहाल हो जाती। इस प्रकार कीरतपुर में दिन प्रतिदिन रौनकें बढ़ती रही। 2200 हथियारबंद जवान गुरु हर राय जी अपने साथ रखा करते। दरबार में आके वह रोज संगतों को रोज उपदेश देते कि प्रभु का सिमरन करो और उनकी रजा में रहो। गुरु जी जहाँ नाम प्रदान करने के लिए सिखों में आत्मिक आनंद बांट के, वहीं सिखों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी उन्होंने एक
बड़ा सा दवाखाना खोला, जिसमें निपुण वैद्य और हकीम रखे। हर रोगी का बिना भेदभाव इलाज हुआ करता था। उनके पास ऐसी दवाइयाँ थी जो भारत में कहीं भी नहीं पाई जाती थी। गुरु हर राय जी ढेरों गुरुओं के स्वामी थे। अगर उनके दरबार में कोई शत्रु भी आता, सहायता मांगता, तो वह उनके साथ भी संगतों जैसा व्यवहार करते। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय का मुगल बादशाह शाहजहां था, जो अपने पुत्र को दारा शिकोह को ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन पिता का पुत्र का प्रेम शाहजहां के छोटे बेटे को रास न आया, क्योंकि वो सोचता था कि पिता प्रेम में पड़कर दारा शिकोह को अगला मुगल सम्राट न बना दे। इसलिए अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाता रहता। एक बार औरंगजेब ने अपने रसोइये के साथ मिलकर अपने भाई के दारा शिकोह के खाने में शेर की मूंछ के बाल मिला दिए, जिसे खाकर उसका भाई बहुत ही बीमार हो गया। पेट में जबरदस्त पीड़ा होने लगी। बहुत सारे हकीमों को बुलाया गया, पर सब उपचार विफल रहे। अंत में हकीमों ने कहा कि रोग का इलाज गुरु हर राय जी के दवाखाने पर ही उपलब्ध है। शाही वैद्यों की बात सुनकर राजा शाहजहां झिझक कर कहने लगे कि जिन गुरुओं पर मैं अब तक अपनी सेना से आक्रमण करता रहा हूँ, वह मुझे औषधि क्यों देंगे? और मैं एक बादशाह हूँ और वो एक मामूली इंसान। उनसे औषधि मांगने पर मेरा अपमान होगा। कहते हैं तब पीर हसन अली और शेख अबू गई ने बादशाह को समझाया कि गुरु नानक जी के घर में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। उनके दवाखाने पर प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का इलाज होता है। आपको ऐसा करने में अपना अपमान समझना नहीं चाहिए। पीर का कहना मानकर तब शाहजहां ने एक पत्र गुरु हर राय जी को लिखा और वह अपने 2 सेवादारों को वो पत्र कीरतपुर भेजा। गुरुजी ने उसी समय अपने वैद्यों को बुलाकर उन्हें औषधि देने को कहा। सेवादार औषधि लेकर लौट आए। कहा जाता है कि दारा शिकोह को औषधि दी गई तो कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। इतिहास में दर्ज है कि कुछ समय बाद दारा शिकोह गुरु जी को धन्यवाद करने के लिए बेशकीमती उपहार लेकर कीरतपुर पहुंचा और झुक के प्रणाम किया और गुरु जी का दिल से धन्यवाद किया कि आपकी ही कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। गुरु जी तब बोलने लगे कि जीवन और मृत्यु तो अल्लाह के हाथ में है। वह जिस पर भी कृपा करता है उसको कोई नहीं मार सकता। तुम भी केवल एक का आसरा लो। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हर राय जी ने दारा शिकोह की जान एक बार फिर बचाई, उसके भाई औरंगजेब से। कहा जाता है जब शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को मुगल सम्राट घोषित किया तो औरंगजेब और उसके बाकी भाइयों ने दारा शिकोह को मारना चाहा। वह अपनी जान बचाता हुआ गुरु हर राय जी के पास पहुंचा। उसकी बुरी हालत देखकर गुरु जी ने उस मुश्किल घड़ी में उसकी सहायता की थी। जब औरंगजेब को पता चला कि गुरु हर राय जी ने उसके भाई दारा शिकोह की मदद की है, तो वह गुरु जी को अपना दुश्मन समझने लगा, जिसके लिए उसने गुरु हर राय जी को हर हालत में पकड़ने की साजिशें रची। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने पोते को गुरु हर राय जी को वचन दिया था कि उसे हमेशा अपने साथ 2200 हथियारबंद जवानों को अपनी रक्षा के लिए रखना है और निर्भयता से रहना है। साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा वह रास्ते में ही मारा जाएगा। कहते हैं कि गुरु हर गोबिंद साहिब जी का कहा हुआ वचन सही सिद्ध हुआ। जब औरंगजेब ने गुरु हर राय जी पर 3 बार आक्रमण किया था, लेकिन तीनों बार ही गुरु हर राय जी का बाल भी बांका न कर सका। पहले हमले में औरंगजेब ने जालिम खां को अपने 10,000 सैनिकों के साथ कीरतपुर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन जालिम खां ने रास्ते में ही किसी जानवर का कच्चा मांस खा लिया था, जिससे उसके पेट में अत्यंत दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। अपनी सेनापति जालिम खां को मरता देख सारी सेना वापस मुड़ गई। जो 2 हमले हुए और उसमें भी यही हुआ कि गुरु जी के आसपास भी न आ सकी। इसके बाद किसी भी जर्नैल ने गुरु जी के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटाई। 3 बार सेना भेजने पर भी जब गुरु जी का कुछ न बिगाड़ पाया तो औरंगजेब ने गुरु हर राय जी को दिल्ली आने का बुलावा भेजा, पर गुरुजी उस निर्दय और कुरूर शासक का मुख नहीं देखना चाहते थे, जिस शासक ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाई बहन और भतीजों का कत्ल कराया। वह किसी का सगा कैसे हो सकता है? इसीलिए गुरु हर राय जी ने खुद न जाकर बल्कि अपने बड़े पुत्र बाबा राम राय जी को अपने खास सैनिकों के साथ दिल्ली भेजा।
गुरु हर राय जी ने राम राय जी को दिल्ली जाते वक्त समझाया कि सदा गुरु के आश्रय में रहना, गुरु को अंग संग समझना और औरंगजेब की चापलूसी मत करना, कोई भी कमजोरी मत दिखाना। बाबा राम राय जी दिल्ली पहुंचने पर औरंगजेब ने उनसे पूछा कि उसके भाई दारा शिकोह की सहायता क्यों की थी। तब राम राय जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी जरूरतमंद दुखियों की सहायता करते हैं, किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखते। इसके बाद उनके साथ बहुत से सवाल जवाब हुए। बाबा राम राय जी ने सभी सवालों के जवाब बड़ी समझदारी से दिए। औरंगजेब उनसे बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। औरंगजेब ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। असल में औरंगजेब एक बहुत कट्टर मुसलमान था। वह असल में राम राय जी को मुसलमान बनाना चाहता था। इसके बाद औरंगजेब ने काजियों के कहने पर राम राय जी से पूछा कि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में जो लिखा है, मिट्टी मुसलमान की पैड़े पाई कुम्हार, इसका क्या अर्थ है। तो राम राय जी ने अपनी बनी हुई इज्जत को कायम रखते हुए औरंगजेब को खुश करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने तो असल में मिट्टी मुसलमान की नहीं बल्कि मिट्टी बेईमान की कहा है, पर गलती से आदि ग्रंथ में मिट्टी मुसलमान की लिखा गया है। पर औरंगजेब को तो तसल्ली हो गई, पर राम राय जी सिक्की असूलों से फिसल गए। पिता गुरु हर राय जी ने जब यह सुना तो वह अपने पुत्र से बहुत नाराज हुए। गुरु जी समझ गए कि उनके पुत्र अब राम राय जी गुरु नानक देव जी के असूलों पर खड़े नहीं उतरे, वह सिक्की की जिम्मेदारी संभालने के योग्य नहीं रहे। गुरु जी ने अपने पुत्र राम राय जी को कहा कि औरंगजेब के साथ इज्जत बनाने के लिए उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी का निरादर किया है, इसलिए उनके माथे ना लगे। इस घटना के बाद राम राय जी औरंगजेब के साथ ही मिल गए। उन्हें कभी भी गुरु जी के दर्शन ना हुए। इस घटना से पता चलता है कि गुरु हर राय जी के लिए सिक्के कितने मूल्यवान हैं, सिक्के के असूल कितने कीमती हैं, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र को सदा के लिए त्याग दिया, इतिहास में दर्ज है। जब गुरु हर राय जी को आभास हुआ कि शरीर त्यागने का समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने अपने सिक्कों को हुक्मनामा भेजकर बुला लिया। दरबार लगा हुआ था, सारी संगतें कीर्तन सुन रही थी। कीर्तन की समाप्ति होने के बाद गुरु जी ने वचन किया कि गुरु केवल ज्योत है, यह स्थायी नहीं है। जिस प्रकार बादल जल बरसकर फिर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार गुरु जी भी एक बादल जैसे हैं। वह लोग तपते हृदय को शीतल करके गलत रास्ते पर जाने वालों को सही रास्ता दिखाकर फिर प्रभु की ज्योत में विलीन हो जाते हैं। गुरु जी ने अपने अंतिम समय पर अपने पुत्र को श्री हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु घोषित कर दिया। 6 अक्टूबर 1661 में कीरतपुर में वह ज्योति ज्योत समा गए। आप जी की संसारी यात्रा 31 साल 8 महीने और 22 दिन रही। गुरु गद्दी पर बैठकर अपने संगतों को उपदेश दिया। वह हर इंसान के लिए याद रखने के लिए और जीवन में धारण करने के लिए है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।